बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे आरजेडी में लौटने से बेहतर मौत को गले लगा लेंगे। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं और उन पर शक्ति की भूख का आरोप लगाना स्वार्थी राजनीति का हिस्सा है। उनके इस बयान से बिहार के महागठबंधन में खलबली मच गई है। तेज प्रताप पहले भी कई बार पार्टी और परिवार से अलग अलग बयान देकर चर्चा में रहे हैं। आरजेडी की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पार्टी के अंदरूनी माहौल में बेचैनी साफ झलक रही है। तेज प्रताप के समर्थकों का कहना है कि वे पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगातार हाशिए पर डाला जा रहा है। पॉलिटिकल विशेषज्ञों के अनुसार इन बयानों से आरजेडी की चुनावी रणनीति और संगठन दोनों पर असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में लालू परिवार के भीतर इस विवाद का क्या हल निकलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रूस से तेल आयात को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेगा और किसी भी बाहरी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा। पश्चिमी देशों द्वारा भारत की आलोचना के जवाब में गोयल ने पूछ लिया कि जब वे खुद भी रूस से व्यापार जारी रखते हैं तो भारत को निशाना बनाना कहां तक उचित है। मंत्री ने मीडिया को बताया कि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी है और देश को चलाने के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति जरूरी है। उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे मानक को उजागर किया और भारत की स्वतंत्र विदेश और ऊर्जा नीति का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कंपनियों को भी भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी मजबूती से उनके साथ है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगी। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। हाल में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत सीमा के नजदीक एक नया एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन विकसित किया है, जिसमें मिसाइलों के लिए रिट्रैक्टेबल शेल्टर्स बने हैं। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार यह चीन की रणनीतिक तैयारियों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस फैसले से भारत की सुरक्षा एजेंसियों में चिंता का माहौल है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल जैसे संवेदनशील इलाकों में। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से भी सतर्कता बढ़ा दी गई है और संबंधित क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी गई है। इस कदम को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच संवाद बहुत जरूरी है। फिलहाल भारत इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने की तैयारी है। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की 90% तैयारियां पूरी कर ली है। मिशन का उद्देश्य भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्लब में शामिल कराना है। इसरो का कहना है कि मिशन को 2027 तक लॉन्च करने की तैयारी है। हाल ही में हुई टेस्टिंग में सभी मुख्य सिस्टम्स की सफलतापूर्वक जांच की गई है। वैज्ञानिक टीम इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसके लिए कई देशों की टेक्नोलॉजी को आत्मसात किया है। गगनयान मिशन के जरिए भारत स्वदेशी तरीके से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। इससे भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे। मिशन सफलता की ओर बढ़ रहा है और भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो सकता है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं को अब रात के समय भी दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने की इजाजत दे दी है। इससे राजधानी में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा। नए नियम के मुताबिक सभी नियोक्ताओं को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह फैसला महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कई सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अन्य राज्य भी इस तरह की पहल करेंगे। जॉब मार्केट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। रिजर्व बैंक के अनुसार सिर्फ एक हफ्ते में फॉरेन करेंसी रिजर्व 5.6 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर हो गया है। यह रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार का संकेत देती है। विदेशी निवेशकों का भारत पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर मुद्रा भंडार पर देखा जा सकता है।
इससे रुपया को मजबूती मिलेगी, महंगाई नियंत्रण में रहेगी और आर्थिक स्थिरता को भी नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने का मौका मिलेगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह ग्रोथ भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करने में मददगार होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया जिले में 2 बड़ी रैलियां कर एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनावी अभियान शुरू किया। उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार को फिर कभी जंगलराज का शिकार नहीं होने देंगे। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य में विकास, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार एनडीए सभी रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करेगा। विरोधी दलों ने उनके बयानों को चुनावी जुमला कहा है, लेकिन शुरुआती माहौल में एनडीए की आक्रामकता साफ नजर आ रही है। पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर हादसे ने जिंदगी छीन ली। कुंडली में 45 साल के एक युवक की ट्रक की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों को सूचना देते ही घर में मातम छा गया। प्रशासन ने मृतक के परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर लोगों में गुस्सा है और वे सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। 75 महीने बाद चंद्रमा की सतह से भेजे गए सिग्नल्स के जरिए चंद्रयान 2 फिर से सक्रिय कर दिया गया है। वैज्ञानिकों की टीम ने चंद्रयान 2 से नई तस्वीरें और डेटा प्राप्त करना शुरू कर दिया है, जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की और बेहतर समझ बन सकेगी। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक नई दिशा देगा और भारत की तकनीकी ताकत का उदाहरण बनेगा। इस उपलब्धि का जश्न न सिर्फ वैज्ञानिक जगत में बल्कि आम जनता के बीच भी मनाया जा रहा है। देश में पहली बार कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च हो गई है। इस पहल का उद्देश्य टैक्सी उद्योग में स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना और ग्राहकों को सस्ता तथा सुरक्षित सफर मुहैया कराना है। भारत टैक्सी को सरकार और कई बड़े संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इसके तहत चालक ही कंपनी के हिस्सेदार होंगे, जिससे उनके आय में सीधा लाभ पहुंचेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे ओला उबर जैसी कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। शुरुआती दौर में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में यह सेवा शुरू की गई है, जिसे अगले कुछ महीनों में पूरे देश में फैलाने की योजना है।